हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सुनील चहल। कल हमने टीजीटी मैथमेटिक्स का एचटेट का जो दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम हुआ था वो शुरू किया था। उसमें मैथ वाला पोर्शन जिसके अंदर 60 क्वेश्चंस आते हैं आपके सब्जेक्ट से, उसके अंदर 12 क्वेश्चंस किए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 91 से 102 तक। ठीक है, क्योंकि 90 क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं, 30 क्वेश्चन आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आते हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी से और 15 क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं। बाकी के जो 30 बच गए उसके अंदर 10 नंबर की आपके पास करंट अफेयर्स या जीके कह सकते हैं, और 10 नंबर की रीजनिंग और 10 की आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, तो ये आपके 90 मार्क्स का ये पोर्शन रहता है, और 60 मार्क्स का आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश जो भी जिस भी सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है वो सब्जेक्ट। तो हम मैथ का पेपर डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर हम 12 क्वेश्चंस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 91 से 102 तक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 या फिर आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर ऑफ डायमीटर, क्या है डायमीटर, 14 सेंटीमीटर इंच। आपको क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है एक सॉलिड हेमिस्फीयर का जिसका आपको डायमीटर गिवन। ठीक है, डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, 14 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और सॉलिड हेमिस्फीयर है यानी कि किस टाइप का होगा, एक बाउल के टाइप का। ठीक है, इस टाइप से ये आपको कितनी दी हुई है रेडियस, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो सॉलिड हेमिस्फीयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया अगर आपसे पूछा हुआ है तो वो किसके इक्वल होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अगर कंप्लीट स्फीयर होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा होता तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर जिसका डायमीटर क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आपको ये फार्मूला यूज करना है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपके पास आर की वैल्यू है और ये आपके कांस्टेंट हैं ही, यानी कि 3 इंटू 12/7, पाई की वैल्यू क्या ली है, 12/7 इंटू आपके पास 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना आर का। 7 से अगर 7 को कैंसिल कर दूँ तो ये क्या होगा, 22 गुणा 3 66, और एक साथ बचा हुआ है गुणा 7, इसके इक्वल होगा 7 6 42, 7 6 42 और 4 40, 462। ठीक है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया आंसर। आपको क्या दिया हुआ था, टोटल सरफेस एरिया बताना था, डायमीटर ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर दिया हुआ था। ठीक है, फार्मूला क्या है उसके लिए, 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन थे आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन था 348 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड था 442 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड था आपके पास 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फोर्थ था आपके पास 478 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या था, सही था। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए व्हील हैज़ ए रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन, ए व्हील हैज़ ए रेडियस ऑफ क्या है, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मैनी रिवोल्यूशंस will it take to cover a distance of 11 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये बताना है, एक व्हील है यानी कि एक पहिया है, उसकी आपको क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बताना है कि कितने कंप्लीट चक्कर ये लगाएगा जिसके बाद ये कितनी डिस्टेंस कवर कर देगा, 11 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट राउंड में
मान लो यहाँ से शुरू किया, ठीक है, ये घूमना शुरू हुआ, जब ये पॉइंट घूम के वापस नीचे आ जाएगा ज़मीन पे, तो ये क्या बन जाएगा, इसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन। यहाँ से मान लो यहाँ से शुरू किया आपने चलना, तो ये नीचे आएगा, ये पार्ट नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा, और ये पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर, और वापस जब ये ज़मीन पे आ जाएगा तो ये क्या होगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। और ये कितनी लेंथ होगी, जो इस पूरे सर्कल की पेरीमीटर, ठीक है, जो इसकी परिधि है वही क्या होगा, इतनी डिस्टेंस कवर करेगा ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर रेडियस दी हुई है तो फार्मूला क्या होगा, 2πr, ठीक है, यानी कि 2 × पाई 12/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 35, 7 से 5 पे जाएगा, 22 पंजे 110 दूनी 220, ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कवर कितनी करवानी है, 11 किलोमीटर, ठीक है। ये किलोमीटर के अंदर है, ये सेंटीमीटर के अंदर है, ठीक है, चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो। 1 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 1000 मीटर, ठीक है, और 1 मीटर किसके इक्वल होगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो पहले मीटर में करूँगा तो 1000 से मल्टीप्लाई, और फिर इन 1000 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास कितने हैं, 11 किलोमीटर, यानी कि 11 को किससे मल्टीप्लाई करनी है, 1000 से करूँगा तो क्या होगा मीटर, और फिर 100 से और कर दूँगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इतनी कवर करनी है, एक रिवॉल्यूशन में कितनी कर रहा है, 220 सेंटीमीटर, तो इससे अगर डिवाइड कर दूँ तो क्या बच जाएगा मेरे पास, कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में 11 किलोमीटर कंप्लीट कर देगा वो आ जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल कर दिया, 11 से 2 पे, 2 से ये 5 पे, 5 मल्टीप्लाई 1000 कितना होगा, 5000, यही आपका क्या था, राइट आंसर। ऑप्शन थे इसके अंदर, फर्स्ट था आपके पास 4800 रिवॉल्यूशंस, सेकंड था आपके पास 4990, थर्ड था 5000 एंड फोर्थ था आपके पास 5020, ठीक है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन था वही क्या था, राइट आंसर। नेक्स्ट है द स्लोप ऑफ द लाइन, क्वेश्चन नंबर 3, द स्लोप ऑफ द लाइन, इक्वेशन दी हुई है 4x + 3y - 4 = 0, ठीक है। आपको स्लोप बताना है इस लाइन का क्या होगा, ठीक है। किसी भी लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y = mx + c, ठीक है। यहाँ पर ये c क्या है, y इंटरसेप्ट, यानी कि y एक्सिस को ये लाइन कहाँ पर कट कर रही है वो क्या बता रहा है, ये c पॉइंट, ठीक है। दूसरा स्लोप क्या होता है इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर स्लोप क्या होगा, m, ठीक है, यानी कि x एक्सिस के साथ ये क्या आपका एंगल बना रही है, टेंजेंट थीटा, ठीक है। ये आपका क्या है, जो एंगल x एक्सिस के साथ बनाएगी उसका टेंजेंट, ठीक है। तो आपको स्लोप ही बताना है इस इक्वेशन का। इसको अगर इस फॉर्म में लेकर आऊँ तो क्या करना होगा, 4 को उस साइड ले गया और 4x को भी उस साइड ले गया, यानी कि 3y किसके इक्वल होगा, माइनस का 4x, और उस साइड जाकर 4 क्या हो गया, प्लस का, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए कि y = mx + c, तो उस केस में m क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 3y, दोनों साइड अगर 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, y = -4/3x और प्लस में 4/3, ठीक है। तो स्लोप क्या आ गया हमारे पास, -4/3, ठीक है। यही आपसे पूछा हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 3/4 होगा, सेकंड ऑप्शन क्या है, -4/3 होगा, थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है, 4/3 होगा, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या है कि -3/4 होगा। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन था वही क्या है, राइट आंसर। इसका स्लोप क्या आएगा, -4/3। अगर y इंटरसेप्ट पूछा होता तो फिर आपके पास वो क्या होता, 4/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 4, द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्वल टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ, फर्स्ट है 10% का, सेकंड है आपके पास 20% का, एंड थर्ड है आपके पास
5% का, ठीक है, इज ये आपके पास क्या होगा? ऑप्शन 1 है 49.6% होगा, सेकंड है आपके पास 46% होगा, थर्ड है आपके पास 50.4% होगा, फोर्थ है आपके पास 52% होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट अगर दिया हुआ है या सक्सेसिव प्रॉफिट दिया हुआ है कहीं पर, तो इस तरह से जो इक्विवेलेंट प्रॉफिट होगा सिंगल वो किसके इक्वल होगा, या फिर इक्विवेलेंट लॉस किसके इक्वल होगा, या फिर इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसके इक्वल होगा, वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, डिस्काउंट मतलब क्या है? छूट है, यानी कि कुछ लेस हुआ है, ठीक है। लेस हुआ तो नेगेटिव साइन, यानी कि माइनस का 10 और माइनस का ही 20, पहले 10% छूट हुआ, फिर उसके ऊपर 20% छूट दी, यानी कि माइनस का 10 माइनस का 20, प्लस में आपके पास क्या होगा? -10 इंटू -20 डिवाइड बाई 100, ठीक है। इन दोनों का जो इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट होगा वो किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल, ठीक है। ये क्या है? -30 और माइनस माइनस ये क्या होगा? प्लस 10 इंटू 20 क्या होगा? 200, नीचे क्या है? 100, इससे ये कैंसिल, ठीक है। यानी कि माइनस का 30 प्लस का 2, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट है वो किसके इक्वल होगा? -30 प्लस 2 यानी कि माइनस का 28%, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। अब क्या करना है? इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया, ये आ गया -28। अब -28 लगने के बाद फिर क्या है? 25% फिर से डिस्काउंट दिया है, तो अब जो आखिरी इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनेगा सिंगल वो किसके इक्वल होगा? तो फिर से इन दोनों को लेकर इक्विवेलेंट क्या आएगा? माइनस का 28 और फिर से डिस्काउंट ही है तो माइनस का 25, ठीक है। प्लस में आपके पास क्या होगा? इसकी मल्टीप्लाई इससे, दोनों की माइनस माइनस के हैं तो मल्टीप्लाई क्या आएगी? प्लस में आएगी, यानी कि 25 की 8 से करूँगा तो 25 8 200 यानी कि 0, और 25 दूनी 50 और 20 हासिल थी यानी कि 70, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी? 700, डिवाइड बाई क्या करना है आपको? 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि प्लस का 7 है और आपके पास माइनस के इतने हैं। इन दोनों को अगर ऐड करूँ तो 25 दूनी 50 3 53, यानी कि ये आपके पास क्या है? माइनस का 53 और वहाँ पर क्या है? प्लस का 7, ठीक है। तो इफेक्टिव आपके पास क्या आएगा? 53 माइनस 7 करूँगा तो क्या आएगा? 46, क्या आएगा? माइनस का 46%, ठीक है। और यही आपको बताना था कि सक्सेसिव डिस्काउंट है वो कितना होगा इफेक्टिव। सक्सेसिव 3 डिस्काउंट दिए हैं, 10 20 और 25, तो जो सिंगल इनके इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट होगा वो आपको बताना था। वो किसके इक्वल आया है? -46%। माइनस किस लिए आया है? क्योंकि ये डिस्काउंट है, ठीक है, यानी कि 46% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका क्या था? राइट आंसर। नेक्स्ट है द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए क्यूब। फिफ्थ है द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए क्यूब whose principal diagonal measures 4√3 सेंटीमीटर एच, ठीक है। आपको बताना है वॉल्यूम बताना है किसी क्यूब का, ठीक है। कैसा क्यूब? जिसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो किसके इक्वल हो? 4√3 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। तो ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख लीजिए, 8 है। सेकंड आपके पास क्या है? 27 है। थर्ड आपके पास क्या है? 64 है। और फोर्थ आपके पास क्या है? 125, ठीक है। क्यूब क्या होता है? जिसकी तीनों साइड कैसी हो, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। ये आपके पास क्या है? क्यूब है, ठीक है। सभी साइड क्या हैं? ए और ये हाइट भी क्या है आपके पास? ए, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू क्या दी हुई है? 4√3, यानी कि इस पॉइंट को अगर इस पॉइंट से मिला दूं तो ये जो आपके पास आएगा डायगोनल, ये क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल। इसकी लेंथ क्या दी हुई है? 4√3, ठीक है। सीधा सीधा आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है किसी भी क्यूब का वो किसके इक्वल होता है? a√3 के इक्वल, ठीक है। जहाँ पर a क्या होता है? उसकी साइड, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रिंसिपल डायगोनल दिया हुआ है 4√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है
क्यूब का, तो वॉल्यूम क्या होगा, तीनों साइड्स की मल्टीप्लाई, यानी कि ए इंटू ए क्यूब, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, ठीक है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल डायगोनल किसके इक्वल होता है, a√3 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से अगर a क्यूब सीधा निकालूंगा तो 4 का क्यूब करूँगा तो 64 आएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। या फिर अगर आपको ये नहीं पता है कि ये किसके इक्वल होता है, a√3 के इक्वल, तो आप ये प्रिंसिपल डायगोनल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे होगा, ये आपके पास है, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये जो बॉटम वाला फेस है इसका डायगोनल, ठीक है। फिर क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ये ट्रायंगल बन जाएगी ABCD। अगर ये है तो ACD क्या बनेगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से आपको AC की वैल्यू पता होगी और CD की वैल्यू A है ही, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करके आप AD की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है, तो कंपेयर करके आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन AC की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर क्या है, B पर भी तो राइट एंगल है ना, ठीक है। तो ABC, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है एट B, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट कि AB का स्क्वायर प्लस में आपके पास क्या होगा, BC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC का स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। AB क्या है, A है, BC भी क्या है, A है, यानी कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि क्या हो गया, 2A स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आ गया, 2A स्क्वायर आ गया ना, ठीक है। यानी कि AC स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2A स्क्वायर, ठीक है। आपको चाहिए AD की वैल्यू, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल ACD, ये भी क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर क्या होगा, राइट एंगल कहाँ पर है, C पर, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AD के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। AD की वैल्यू आपको दी हुई है 4√3 है, यानी कि इसका अगर स्क्वायर करूँगा तो 4 चौके 16 और √3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 आएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास। इधर क्या होगा, AC की वैल्यू हमने निकाली है, AC स्क्वायर किसके इक्वल है, 2A स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ लिख दिया 2A स्क्वायर। CD की वैल्यू क्या है, A है, यानी कि प्लस में A स्क्वायर, यानी कि 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो गया, 3A स्क्वायर किसके इक्वल है, 16 इंटू 3 के इक्वल, 3 है ना। हाँ, दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट कर दूँ, हाँ इधर स्क्वायर कर दिया था ना, हाँ दोनों साइड 3 से अगर 3 कैंसिल कर दिया तो A स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। A की वैल्यू क्या आएगी, +-4, ठीक है। नेगेटिव आपकी A की वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि क्या है, ये एक साइड ऑफ ए क्यूब है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव होगी, यानी कि A की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 4, ठीक है। तो या तो इस तरह से कर सकते हो, या फिर ये आप याद रख सकते हैं कि किसी भी क्यूब का प्रिंसिपल डायगोनल किसके इक्वल होता है, उसकी साइड मल्टीप्लाई बाई √3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू। यहाँ से आपको A की वैल्यू जो साइड है उसकी क्यूब की, वो डायरेक्टली मिल जाएगी, उसका क्यूब करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द गिवन क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम ए पॉइंट from a point 8 centimeter away from the center of a circle of radius 6 centimeter, radius 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या बतानी है, टेंजेंट की लेंथ बतानी है कितनी होगी, जो कि टेंजेंट कहाँ से ड्रा किया गया है, जो एक सर्कल है उसके सेंटर से 8 सेंटीमीटर अवे कोई पॉइंट है, सर्कल से बाहर जाएगा क्योंकि रेडियस क्या है उसकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे भी टेंजेंट सर्कल के बाहर से ही खींचा जा सकता है, अंदर से नहीं आ सकता, ठीक है। अंदर से सेकेंड होता है, यानी कि पहले एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई सर्कल है, रेडियस इसकी क्या है 6 सेंटीमीटर गिवन है आपके पास, ठीक है। कोई पॉइंट है 8 सेंटीमीटर अवे है इसके सेंटर से, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये आपको क्या दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट है 8 सेंटीमीटर, ठीक है।
यहाँ से टेंजेंट ड्रा किया गया है, ये टेंजेंट क्या हो गया, मान लो यहाँ आ गया टेंजेंट, ठीक है, ये आपके पास इस पॉइंट पे आ गया टेंजेंट, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट की सर्कल के ऊपर कि जो रेडियस, अगर मैं जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उस पॉइंट को अगर सेंटर से मिला दूँ तो ये क्या है, रेडियस है। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये आपकी सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। ये क्या है, रेडियस है, तो ये क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। ये आपको गिवन है कि 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको बताना है इस टेंजेंट की लेंथ, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ आपको बतानी है, ठीक है। ये अगर मैं O मान लूँ, ये A मान लूँ और यहाँ पर B मान लूँ, मान लो ये B पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल को, ठीक है। तो आपको लेंथ किसकी बतानी है, AB की, ठीक है। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड्स का आपको पता है, तीसरी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है आपके पास, यहाँ पर अगर राइट एंगल है तो इसकी अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, ठीक है। यानी कि इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा 64, माइनस में जो ये है परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और इसका अगर रूट कर दूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, AB के इक्वल आएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ से 64 माइनस 36 करूँ तो 14 माइनस 6 8 और यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। यानी कि 28 का रूट किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल। इसका रूट करूँ तो 7 गुना 4 लिख सकता हूँ। 4 को अगर स्क्वायर रूट से बाहर लेकर आऊँगा तो क्या आएगा 2, और अंदर क्या बचेगा √7, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, AB आ गया। AB की वैल्यू क्या आएगी 2√7, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या आएगा सेंटीमीटर में, तो 2√7 सेंटीमीटर आपकी क्या आएगी AB की लेंथ। ऑप्शंस थे आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन था √7 आएगा, सेकंड था आपके पास 2√7 आएगा, थर्ड था आपके पास 3√7 आएगा, और फोर्थ था आपके पास 5√7 आएगा, ठीक है। तो आपका जो 2√7 है वही क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाई 10%, इज रिड्यूस्ड बाई 10%, ठीक है। टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल प्राइस, टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल प्राइस, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज मस्ट बी डन, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज मस्ट बी डन इन न्यू प्राइस, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है कि कोई आर्टिकल है, उसका जो पहले प्राइस था उससे 10% अब कम कर दिया है, ठीक है। मान लो पहले अगर 100 रुपये की कोई चीज़ आती थी तो अब 10%, 100 का 10% क्या होगा 10, यानी कि अब उसका रेट क्या हो गया है 90 रुपये हो गया है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या था 100, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज मस्ट बी डन इन न्यू प्राइस, ठीक है। यानी कि जो न्यू प्राइस क्या है अब 90, ठीक है। अब 90 में कितने परसेंट का इजाफा किया जाए कि आपका जो क्या है ओरिजिनल प्राइस था उसके इक्वल हो जाए, ठीक है। यानी कि फिर से 100 हो जाए, परसेंटेज निकालनी है अब, ठीक है। कि कितने परसेंट, ये जो है नया प्राइस इसके ऊपर परसेंटेज निकालनी है अब, ठीक है। कि इसमें कितने परसेंट का इंक्रीज किया जाए कि ये किसके इक्वल हो जाए, वापस से 100 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो क्या करना होगा, 90 में कितना ऐड करूँ कि 100 होगा 10, ठीक है। 10 ऐड करने से क्या हो जाएगा 100, ठीक है। लेकिन वो 10% नहीं होगा, ठीक है। 10 क्या है, अमाउंट है, 10 रुपये इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन हमें क्या बताना है कि कितने परसेंटेज इंक्रीज करना है। परसेंटेज किस पर निकालना है, 90 पे, नए प्राइस पे परसेंटेज निकालना है ना, इंटू 100, ठीक है। यानी कि 100/9, ठीक है। 9 से अगर कैंसिल करूँ तो 9 1 पे जाएगी, 1 बचेगा, फिर से 10 यानी कि फिर से 1 पे, फिर से 1 बच जाएगा, 11/11, हाँ ये आ गया, ठीक है। 11 से 1/9%, ठीक है। इतना आपको इंक्रीज करना पड़ेगा नए प्राइस के अंदर, फिर से जो ओल्ड प्राइस था उतना प्राइस करने के लिए, ठीक है। पहले क्या था 100 रुपये था, हमने मान लिया 100 रुपये था, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है, हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है।
अगर यहाँ पर मान लेते कि आप 10 रुपये था पहले प्राइस, ठीक है, 10 रुपये का 10% घटाओगे तो 1 घट जाएगा इस बार, ठीक है, क्योंकि 10 का 10% किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, ठीक है। इस बार 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, नया प्राइस क्या होगा 9। 9 से फिर से आपको क्या करना है, 10 पर लेकर जाना है, ठीक है, यानी कि कितना ऐड करना पड़ेगा, +1, ठीक है। लेकिन ये जो 1 है इसकी परसेंटेज निकालनी है हमें, ठीक है, कितने के ऊपर, नए प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो इस बार क्या करना होगा, 1/9 × 100, ठीक है, ये भी आपके पास क्या आएगा, वही आएगा, ठीक है, इतना ही %, ठीक है। तो अगर आपको परसेंटेज पे काम करना है तो आप वैल्यू कुछ भी लें, अगर परसेंटेज ही दी हुई है और परसेंटेज में ही आपको आंसर देना है तो आप कुछ भी मान सकते हैं ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। कोशिश करें कि आप 100 ही मानें, ठीक है, क्योंकि 100 पे आपको परसेंटेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 100 पे अगर आपको 12.5% भी निकालने के लिए कहा गया है तो आसानी से निकाल सकते हैं। 100 पे जितना भी % निकालना है उतने के ही इक्वल होगा। अगर 100 पे आपको ये कहा गया है कि 12.5% डिक्रीज किया गया है प्राइस, तो सीधा 12.5 रुपये डिक्रीज हुआ है, ठीक है, बस इतना ही लिखना था आपको। तो बाकी और कुछ लेंगे तो आपको दिक्कत होगी परसेंटेज कैलकुलेट करने में। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है तो ओरिजिनल को आप हमेशा क्या मान कर चलें, 100 मान के चलें, ठीक है। ऑप्शन लिखने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, वो कौन सा था, 8, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या यहाँ आपके पास 2 क्यूब्स हैं, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, आर जॉइंड एंड टू एंड, आर जॉइंड एंड टू एंड, ठीक है। देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, देन द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है। जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा उसका आपको क्या बताना है, सरफेस एरिया बताना है। क्या किया हुआ है, 2 क्यूब दिए हुए हैं, 2 गन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। ये आपके पास 2 क्यूब हैं, ठीक है, दोनों का क्या है, ईच, हर एक का, यानी कि इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम है, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम है। और किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, इसकी एक साइड का अगर मैं पावर 3 कर दूँ तो वो क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि a की पावर 3 अगर 64 के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 4 की पावर 3 के, ठीक है, यानी कि a किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई, 4, यानी कि 2 क्यूब हैं, दोनों की जो साइड्स हैं वो क्या हैं, 4-4 सेंटीमीटर हैं। और जो दोनों को अगर एंड टू एंड अगर एक साथ लगा दिया तो रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड बनेगा उसको आपको उसका क्या बताना है आपको, सरफेस एरिया, ठीक है। यानी कि 4 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर लेंथ क्या है, ये है, 4 ही ये है, तो टोटल कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये आपकी क्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर ही, हाइट भी क्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सिर्फ लेंथ क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, दोनों को क्या कर दिया, एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो क्यूबॉइड बन गया, अब इसका आपको क्या बताना है, सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, अगर ये लेंथ है L, ये ब्रेथ है B और ये हाइट है H, ठीक है। तो आपके पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + HL, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। आपको इन सब की वैल्यू पता है, लिख सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ L की वैल्यू क्या है 8 इंटू B की वैल्यू क्या है 4, प्लस में आपके पास B की वैल्यू 4 है, H की वैल्यू 4 है, यानी कि 4 × 4, प्लस में H की वैल्यू फिर से 4 है और L की वैल्यू क्या है 8, यानी कि 4 × 8, ठीक है। ये आ गया, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, सब में से कॉमन निकाल लिया, ठीक है। यानी कि 2 × 4, अंदर क्या बच गया 8, प्लस यहाँ पर एक 4 बच गया, प्लस में वहाँ पर 8 बच गया, ठीक है। 8 + 8 क्या होगा 16, 16 में अगर 4 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 20, 20 की इससे मल्टीप्लाई करूँ, ये क्या है बाहर 4 दूनी 8, 20 की 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 160। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, ठीक है। ऑप्शंस थे आपके पास, फर्स्ट था 140 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेकंड था आपके पास 148 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, थर्ड था आपके पास
160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फोर्थ था आपके पास कि 176 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो जो थर्ड था वही आपका क्या था, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 9th क्वेश्चन। ए पर्सन बाइज ए शर्ट एट 30% डिस्काउंट। ए पर्सन बाइज ए शर्ट एट 30% डिस्काउंट। ठीक है, 30% डिस्काउंट पे खरीदी। ऑन द प्रिंटेड प्राइस, ऑन द प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, एंड सेल्स, और फिर उसे बेच दिया इट एट 12% प्रॉफिट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, ऑन द प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस इन परसेंटेज। आपको बताना है प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस इन परसेंटेज। ठीक है, ऑप्शंस हैं 42%, सेकंड है 48%, थर्ड है 60%, फोर्थ है 64%। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। क्या दिया हुआ है कि एक आदमी है, उसने एक शर्ट खरीदी, कितने दाम पर, 30% डिस्काउंट पे खरीदी है, जो भी उसके ऊपर प्रिंटेड प्राइस है। ठीक है, फिर क्या किया उसने, खरीदने के बाद जो प्रिंटेड प्राइस था उसके 12% प्रॉफिट पे उसने बेच दिया। मान लेता हूँ प्रिंटेड प्राइस आपके पास क्या था, 100 रुपये था। ठीक है, कोई भी शर्ट थी, उसका जो प्रिंटेड प्राइस था वो क्या था, 100 रुपये। इसने कितने पे खरीदा, 30% डिस्काउंट पे, यानी कि इसने कितने में खरीद ली, 70 रुपये में खरीद ली। ठीक है, अब इसने बेची कितने में है, जो प्रिंटेड प्राइस था उसका 12% प्रॉफिट लेकर जब बेची है। ठीक है, प्रिंटेड था 100, इस पर अगर 12% का प्रॉफिट लगाऊं तो क्या होगा, 100 का 12% 12। ठीक है, और प्रॉफिट यानी कि बेची कितने में है, 112 रुपये में। ठीक है, ये तो है प्रिंटेड प्राइस पे कितना प्रॉफिट लिया उसने, 12%, यानी कि 12 रुपये का। ठीक है, लेकिन हमें प्रॉफिट किस पे बताना है, प्रॉफिट ऑन द प्रिंटेड प्राइस 12% था, प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस इन परसेंटेज। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे कितने % का उसे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसके लिए क्या था, 70 रुपये था। ठीक है, और इसने बेचा कितने में है, 112 रुपये में, तो परसेंटेज क्या होगा, 112 माइनस 70 डिवाइड बाई 70 गुणा में 1000। ठीक है, यही होगा ना प्रॉफिट परसेंटेज। 112 में से अगर 70 घटाऊँ क्या होगा, 42 डिवाइड बाई 70 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 7 6 42, 6 गुना 10 करूँगा तो क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक है, यानी कि 60% प्रॉफिट, उसका जो कॉस्ट प्राइस था उसके लिए 70 था, बेची कितने में है, 112 में, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, 60%। ठीक है, अगर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पूछता कि कितने अमाउंट हुआ है प्रॉफिट, तो उसके लिए उसे प्रिंटेड प्राइस बताना पड़ता। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने अज्यूम किया है ना प्रिंटेड 100 है, तो ये नहीं पूछ सकता वो इसके अंदर कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है। ये तो हमने माना है 100, मान लेता मैं 100 की जगह अगर 10 रुपये की मान लेता। ठीक है, फिर क्या होता, 7 रुपये में खरीदता, 30% लॉस पे हो गया है ना। ठीक है, फिर 12%, 10 का 12% निकालना हमारे लिए क्या होता, मुश्किल होता, 1.2 होगा 10 का 12%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि उसे कितने में, 11.2, इतने रुपये में बेचेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, 7 रुपये उसके पास क्या था, कॉस्ट प्राइस था, 11.2 रुपये में बेची है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज तो यहाँ से भी वही आएगा 60%। ठीक है, लेकिन वो क्या एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा वो नहीं बता सकते। ठीक है, जब तक या तो कॉस्ट प्राइस नहीं पता हो या फिर प्रिंटेड प्राइस नहीं पता हो, इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी पता होगी तो हम निकाल सकते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना था। हमसे सिर्फ क्या पूछा हुआ था कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा एक्चुअल जो उसका कॉस्ट प्राइस था उसके ऊपर। ठीक है, तो वो कितना होगा, 60%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए सॉलिड पीस ऑफ आयरन, इफ ए
solid piece of iron in the form of a cuboid of dimensions 49 सेंटीमीटर इंटू 33 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपके पास क्या है, 49, 33 और 24 सेंटीमीटर इस तरह से हैं। आपका एक आयरन का पीस है जो किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड की फॉर्म में है, जिसकी डायमेंशंस आपके पास क्या हैं, ये हैं, ठीक है। फिर क्या किया है, इसको क्या किया गया, मोल्ड किया गया, यानी कि पिघला के मोल्डेड टू फॉर्म ए सॉलिड स्फीयर, ठीक है। देन रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज, आपको रेडियस बतानी है स्फीयर की। क्या था आपके पास, एक सॉलिड पीस था आयरन का जो किसकी फॉर्म में था, क्यूबॉइड की फॉर्म में था, जिसकी डायमेंशंस आपके पास क्या थी, ये थी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि उसको पिघला के क्या बना दिया, एक स्फीयर बना दिया, एक बॉल बना दी, सॉलिड बॉल, ठीक है। उस बॉल की आपको क्या बतानी है, रेडियस बतानी है, ठीक है। ऑप्शन हैं आपके पास, फर्स्ट है 21 सेंटीमीटर, सेकंड है आपके पास 23 सेंटीमीटर, थर्ड है आपके पास 25 सेंटीमीटर और फोर्थ है आपके पास 19 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास चार ऑप्शन हैं। क्या हुआ है इसके अंदर, ये जो आयरन पीस था क्यूबॉइड की फॉर्म में, इसको ही पिघला कर क्या बना दिया, स्फेरिकल बॉल बना दी, ठीक है। यानी कि दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, 49 इंटू 33 इंटू 24, ठीक है। किसके इक्वल है, स्फीयर के इक्वल, ठीक है। स्फीयर इसी वॉल्यूम से बना है ना, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपका क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम। पाई की वैल्यू रख दो, पाई क्या होगा 22/7, ठीक है। ये होगा 4 से 4 6 24, ठीक है। 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 2 से ये 3 पे चला जाएगा, 2 तिया 6, यहाँ पर 3 इस साइड आ जाएगा, यानी कि 1 3 2 3 और तीसरा 3 यहाँ से आ जाएगा, यानी कि 3 की पावर 3, ठीक है। इंटू ये क्या है 49 को क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 2, एक साथ यहाँ से ऊपर आएगा तो वो क्या हो जाएगा 7 की पावर 3, ठीक है। किसके इक्वल है, आर की पावर 3 के इक्वल। उस साइड कुछ नहीं बचा, जो ये 7 गुणा 3 था इसको इस साइड लेकर आ गए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 या 21 की पावर 3 किसके इक्वल है, आर की पावर 3 के इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट आर किसके इक्वल है, 21 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी 21, यही आपका क्या था राइट आंसर, 21 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द मोल्डेड स्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट है, ए पर्सन बोट 6 आर्टिकल्स, क्वेश्चन नंबर 11, ए पर्सन बोट 6 आर्टिकल्स, 6 आर्टिकल खरीदे, फोर रेट 5, ठीक है। यानी कि 5 रुपये में किसी आदमी ने 6 चीज़ें खरीदी, ठीक है। फिर क्या हुआ, एंड सोल्ड 5 आर्टिकल्स फॉर रेट 6, ठीक है। 6 चीज़ें कितने रुपए में खरीदी, 5 रुपये में, ठीक है। और फिर क्या किया, 5 चीज़ें, उनमें से 5 चीज़ें क्या कर दी, 6 रुपये में बेच दी, ठीक है। द प्रॉफिट परसेंटेज इज, द प्रॉफिट परसेंटेज इज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, फर्स्ट है आपके पास 20% होगा, सेकंड है आपके पास 30% होगा, थर्ड है आपके पास 40% होगा, फोर्थ है आपके पास 44% होगा, ठीक है। क्या किया, 6 चीज़ें खरीदी 5 रुपये में, ठीक है। तो एक चीज़ का अगर प्राइस निकालूं तो क्या होगा, 6 आर्टिकल्स
कितने में खरीदे हैं? 5 रुपये, ठीक है। तो एक आर्टिकल का क्या होगा? 5/6 रुपये, ठीक है। एक आर्टिकल का प्राइस क्या होगा? 5/6, ठीक है। अब बेचने वाले देखो, बेचा कितना है? 5 आर्टिकल्स को 6 रुपये में बेचा है, ठीक है। यानी कि 5 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है? 6 रुपये के इक्वल, ठीक है। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा? 6/5 रुपीज़, ठीक है। तो एक आर्टिकल का आपको कॉस्ट प्राइस भी पता है, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी पता है, ठीक है। आपको प्रॉफिट ही तो निकालना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है? 6/5 माइनस 5/6, ठीक है। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या था? 5/6, ठीक है। इनटू परसेंटेज निकालना है तो 100, ठीक है। ये क्या होगा? 30 एलसीएम 36 माइनस 25, 36 माइनस 25 करूँगा तो क्या आएगा? 11, ठीक है। डिवाइड बाई आपके पास क्या है? 30, और उस पूरे के नीचे क्या है? 5/6, ठीक है। तो 5 यहाँ पर रह जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि 30 × 5 रहेगा और मल्टीप्लाई में 6 ऊपर गया, ठीक है। ये हो गया। इनटू आपके पास 100 भी था, परसेंटेज निकालनी है ना। तो 6 से इसे कैंसिल करूँगा तो क्या आएगा? 5 पे, 6×5 = 30, ये क्या होगा? 5×5 = 25, 25 से अगर 100 को कैंसिल करूँगा तो क्या आएगा? 4, ठीक है। ये भी कैंसिल, ठीक है। ऊपर क्या बच गया? 11 और 4, ठीक है। दोनों ही मल्टीप्लाई करी तो क्या आएगा? 44%, ठीक है। यही आपका क्या था? आंसर। तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ? 44% का। अगर 6 चीज़ें 5 रुपये में खरीदी हैं और 5 चीज़ों को 6 रुपये में बेच दिया तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा उसे? 44% का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, क्या दिया हुआ है? 5 × 2⁻n−1, ठीक है। ये दिया हुआ है। देन द कॉमन रेशियो इज, कॉमन रेशियो क्या होगा? ऑप्शंस हैं आपके पास, 1/2 होगा, सेकंड है 2 होगा, थर्ड है 1/3 होगा, फोर्थ है 3 होगा, ठीक है। ये आपके पास क्या हैं? ऑप्शंस हैं। फिर क्या है? आपको क्या दिया हुआ है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की n टर्म्स का सम दिया हुआ है, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है? AR² अप टू AR⁻n−1। अगर n टर्म्स की बात करूँ तो ये आपके पास n टर्म्स आएंगी किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। जहाँ पर r क्या होता है? कॉमन रेशियो, ठीक है। इनका सम किसके इक्वल होता है? n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज का सम A यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू क्या होगा? R⁻n−1 डिवाइड बाई R-1, ठीक है। अगर इसको इससे कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिल रहा है? A की वैल्यू क्या मिल रही है? 5 × R की वैल्यू क्या मिल रही है? 2⁻n−1 डिवाइड बाई R की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो 2 - 1 1 रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर R को 2 मानूँ, A को 5 मानूँ तो आपके पास ज्योमेट्रिक ये जो सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका सम क्या होगा? n टर्म्स का ये आएगा, ठीक है। और यही आपको क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी n टर्म्स का सम क्या दिया हुआ है? ये, ठीक है। तो अगर मैं R को 2 मानता हूँ तो आपके पास क्या आ रहा है? यही सम आ रहा है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा हुआ है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो R ही तो होता है, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 2 आ गई, ठीक है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। पिछली वीडियो में भी 12 क्वेश्चंस किए थे, 12 इसमें कर लिए हैं, तो 24 क्वेश्चंस हो गए हैं। 3 दिन में और 12-12 भी करेंगे तो भी आपका जो 60 क्वेश्चंस का सेट था इसके अंदर मैथ का, वो पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।